अभी तो बहुत सारे क्लाइंट आप हैंडल करते हो, राइट? तो ऐसा कुछ इरिटेटिंग क्लाइंट मिलते हैं आपको? इरिटेटिंग मतलब अभी मैं कैसे जस्टिफाई करूँ? देखो, मेरे लिए क्लाइंट है, मैं किसी को ऐसे जस्टिफाई नहीं कर सकता कि ये इरिटेटिंग है, ये बहुत अच्छा है और इसका काम मैं पहले करूँ, इसका काम बाद में करूँ, क्योंकि ऑब्वियसली देखो, क्लाइंट का माइंडसेट बहुत क्लियर रहता है कि मैं अगर ये काम कर रहा हूँ और इसके मैं पैसे दे रहा हूँ तो ये होना चाहिए, बस, इससे ज़्यादा कोई नहीं। अब फिर वो आप पे डिपेंड है कि आप उनसे कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, राइट? अगर आप एक उनसे अच्छा व्यवहार, जिसको बोलते हैं व्यवहार, एक बना रहे हो, तो वो आपका क्लाइंट फिर लॉन्ग टर्म हो जाएगा। और अगर एक व्यवहार आप नहीं बना रहे हो उनसे, तो आपका एक शॉर्ट टर्म क्लाइंट हो जाएगा, और अगर वो काम उसको पसंद नहीं आया तो वो इरिटेटिंग क्लाइंट में चेंज हो जाएगा। सो मैं मिलते हैं बहुत सारे, तो और बेसिकली यहाँ पे इंडिया में अभी ऐसा सीन हो गया है ना कि फ्रीलांस बहुत ज़्यादा हो गया, और आईटी मतलब कोई भी फील्ड में आपको फ्रीलांस मिल जाएगा। मतलब लोग जॉब कर रहे हैं एंड साइड हसल कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है। एक इंडिविजुअल अगर जॉब कर रहा है, मैं तो आज बोल रहा हूँ कि सबको एक साइड हसल होनी चाहिए, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा इनकम आनी चाहिए, जिससे आपने कुछ जो प्लान किया है उसमें आप एक एक्स्ट्रा इनकम डाल के वो काम को और इजीली एग्जीक्यूट कर सके। तो फ्रीलांस आ गया है। फ्रीलांस में क्या होता है, आज वो बंदा कर रहा है बिकॉज आज उसको ज़रूरत है, आज उसको वो चीज़ की ज़रूरत है, कल को उसके जॉब इंक्रीज़ हो गई, उसकी जो जहाँ पे भी है वो सैलरी बढ़ गई, तो वो ऐसे साइड बिजनेस को बोलेगा छोड़, अभी मैं नहीं करूँगा, मेरे को ऑलरेडी यहाँ से आ रहा है, ये पैसा बन रहा है, छोड़ दो। उसमें क्लाइंट फंस जाता है। वो कैसे फंसता है? क्लाइंट को क्या लगता है, कंपनी के पास जाऊँगा मेरे को ये अमाउंट देना है, फ्रीलांस के पास जाऊँगा मेरे को ये अमाउंट देना है, छोटा अमाउंट, छोटे अमाउंट के लिए वो वहाँ पे चले जाता है। अब कंपनी वहाँ पे बिजनेस है, हमारा कंपनी है, तो वहाँ पे एक एड्रेस है, हम स्पेसिफिकली वहाँ पे हैं, वहाँ पे टीम बैठ के काम कर रही है। कुछ भी होता है इन फ्यूचर में, यू कैन गो इन, यू कैन सी एवरीथिंग, यू कैन टॉक 1-to-1। और कोई भी बिजनेस में जब तक आप 1-to-1 कोऑर्डिनेट नहीं करोगे, आपको हार्ड होगा वो रास्ता टूवर्ड्स आपके जो भी गोल्स है, अचीवमेंट्स है, उसको एग्जीक्यूट करने को हार्ड होगा। वो फ्रीलांस के पास चले जाते हैं ड्यू टू द बजट। अब फ्रीलांस आपको एक महीना वो बराबर कर रहा है, क्यों? वो बजट उसको ज़रूरी है, राइट? अब क्लाइंट ने उसको दे दिया, कल को वो बजट उसको कहीं और से मिल गया, वो आपको नहीं सोचेगा कि अरे मेरे को ये बंदा ने ये बजट दिया है, ये बंदे का मेरे को इतना काम पेंडिंग है, वो नहीं समझेगा, वो आपको डिस्कार्ड कर देगा और वहाँ पे चले जाएगा जहाँ पे उसको ईजी सोर्स ऑफ इनकम आ जाए। तो बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो ये चीज़ें हिट होके फिर वो कंपनी के पास आते हैं कि हम लोग ने इतना इतना किया है और इतना इतना अभी हमारे पास है, अब यहाँ से हमको आगे करना है। और वो चीज़ें हम लोग के लिए भी और टफ हो जाती है। अब पहले वाले बंदे ने ABC बना दिया है, हम लोग को आके ABC मिल रहा है, अब हम लोग को जो हमारा एक्सपर्टीज़ है, जैसे हम लोग स्टार्ट कर रहे हो, आपके यहाँ पे कोई भी एक काम करोगे, आप एक स्टेप्स बनाओगे कि पहले ये होगा, बेस बनेगा, फिर उसके ऊपर हम फर्स्ट कट देंगे, देन विल गो विद द 1-to-1 विद द क्लाइंट, देन विल चेंज एवरीथिंग, डिज़ाइन पर्सपेक्टिव और बैकएंड में जो भी XYZ है वो करना है। वैसे सारे स्टेप्स वो पूरा उथल पुथल होके आता है बिकॉज क्लाइंट बीच में से आ रहा है आपके पास, तो वो बहुत टैकल करना एक थोड़ा टफ हो जाता है। एंड उसमें क्या होता है कि वो क्लाइंट का जो छोटा बजट रहता है ना, वो बढ़ जाता है यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे आने के बाद। क्यों? वो चीज़ है आपके पास, उसको पहले समझो, समझने के बाद उसके ऊपर काम चालू करो एंड फिर करो। और कभी कभी तो ऐसे सिनेरियो भी होता है कि उसको हम लोग को डिस्कार्ड ही करना पड़ता है, क्योंकि उसने ऐसा काम किया रहता है ना, काम चलाओ या जुगाड़ आप बोल सकते हो इंडियन लैंग्वेज में, कि वो आपको डिस्कार्ड करके आपको फ्रेश बिल्ड करना पड़ता है। मतलब क्लाइंट का वो तो गया ही गया, एंड देन यहाँ पे जो डालना पड़ेगा वो अलग से। तो उससे थोड़ा क्लाइंट एक उसको, जैसे अभी उसने फ्रीलांस के साथ काम किया है ना, उस पर्सपेक्टिव से आपको भी दिखता है एज अ कंपनी। करेक्ट। तो वो भी चाहता है कि आप भी उतने कम में करो, बेसिकली कम उसका में माइंडसेट करो, वहाँ से ही चालू होता है। हाँ, उसमें भी दो चीज़ें, या तो कम में करो, या तो वो बोलेगा कि यार ये कुछ गड़बड़ तो नहीं, इन लोग भी मेरे साथ वैसे तो नहीं करेंगे जैसे उसने किया है। ट्रस्ट इशू हो जाता है। ट्रस्ट इशू। तो फिर उसको साथ हम लोग को डील करना पड़ता है। और मेजरली अभी तक तो ऐसा कोई भी क्लाइंट नहीं हुआ है जो मेरे यहाँ से हाफ छोड़ के गया हो, मतलब ये भगवान की वजह से और काम की वजह से। बट हाँ, वैसे क्लाइंट आते हैं, देन वी हैव टू डील एंड वी हैव टू क्रिएट लाइक अ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। एंड जितना आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है क्लाइंट के, इससे उतना आपको वो काम देगा। ऑफ कोर्स। ये वीडियो आपने यहाँ तक देखा है, मतलब आई एम श्योर आपको बड़ा वीडियो भी पूरा पसंद आएगा। अगर आपको ये पूरा पॉडकास्ट देखना है
तो वन टेक विद अनिकेत ये हमारा मेन चैनल फॉलो कीजिए और वहाँ पर ये पूरा पॉडकास्ट देखिए। वैसे ही हमारे बहुत सारे क्लिप्स और रील्स इंस्टाग्राम पे भी हम लोग डालते हैं, तो हमारा इंस्टाग्राम चैनल वन टेक विद अनिकेत वो भी फॉलो कीजिए।